सभी को नमस्कार। मुद्रा और साख लेसन में आज हम चर्चा करेंगे ऋण या साख के औपचारिक और अनौपचारिक जो है स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि भारत में जो है ऋण दो तरीके से लिया जाता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक तरीके से। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि औपचारिक ऋण साख या कर्जा क्या होता है। तो औपचारिक ऋण साख कर्जा वह होता है जो बैंकों या सरकारी समितियों से लिया जाता है और भारतीय रिजर्व इस प्रकार की ऋण देने वाली संस्थाओं पर जो है या उनकी कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। और इस प्रकार के बैंक जो हैं न केवल बड़े व्यापारियों को उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, बल्कि छोटे किसानों और उद्योगों और कर्जदारों को भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भाई औपचारिक ऋण वो ऋण होता है जो सरकारी समितियां या बैंकों से लिया जाता है और जिस नियम से, जिस कानून से वो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उस कार्य प्रणाली पर आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक उस प्रणाली का निरीक्षण करता है और उसी के मापदंड के आधार पर जो है बैंक कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों प्रकार के जो स्रोत हैं और वो औपचारिक स्रोत पर हम बात कर रहे हैं। तो औपचारिक स्रोत में 52% जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है बैंकों का, जो कोऑपरेटिव और जो है कॉमर्शियल जो बैंक है वो उपलब्ध कराते हैं उस काम के लिए। साथ में 8% गवर्नमेंट और अदर जो है फॉर्मल सोर्स हैं उनसे होता है। 18% जो है एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार विभिन्न जो है सेक्टरों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे सोर्स की, जिसको हम अनौपचारिक स्रोत कहते हैं। और ये अनौपचारिक स्रोत के जो सोर्स हैं वो हैं साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं जिनसे कर्ज लिया जाता है। कहने का साधारण अर्थ यही है कि औपचारिक जहां ऋण लिया जाता है वो सरकारी समिति और बैंकों से लिया जाता है। अनौपचारिक ऋण जो है वो आपके किसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्त से, साहूकार से, जमींदार से या आड़ती से द्वारा लिया गया ऋण क्या कहलाता है? अनौपचारिक ऋण कहलाता है। और ज़्यादातर हम बात करें शहरी और गांव क्षेत्र में, दोनों में ऋण लेने में रात दिन का अंतर पाया जाता है। वो कैसे कि शहरी क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं वो आपस में ही जो है 85% जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक स्रोतों से जो है ऋण लेते हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं वो केवल अनौपचारिक को केवल 10% ही जो है ऋण लेते हैं अनौपचारिक स्रोत से। और गांव में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही हालात जो बिल्कुल शहरों से उलट हैं। गांव में 90% अनौपचारिक स्रोत से लिया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हम बात करें गांव और शहरों में इस ग्राफ के माध्यम से कि गांव में जो गरीब लोग हैं वो 85% जो है अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं, 15% औपचारिक बैंकों और समितियों से लेते हैं और जो मध्यम परिवार हैं वो 53% जो हैं अनौपचारिक और 47% औपचारिक तरीके से। ऐसे जिनकी हालात और थोड़ा सा मध्यम वर्गीय परिवार से थोड़ा सा ऊपर है तो वो 72% बैंकों से या सरकारी समितियों से, 28% वो आपस में ही अनौपचारिक तरीके से लेते हैं। जबकि रिच फैमिलीज हैं जिनके पास अच्छे सोर्स संसाधन हैं वो 90% जो है बैंकों या सरकारी समितियों अर्थात औपचारिक ऋण ही लेते हैं, 10% अनौपचारिक लेते हैं। अब हम बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक जो ऋण है उसमें अंतर क्या है, क्योंकि जब तक आप अंतर नहीं समझ पाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों में क्या अंतर है। हम बात करें कि औपचारिक स्रोत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में आते हैं जितने बैंक और समितियां हैं वो सारी की सारी। अनौपचारिक जो है रिजर्व बैंक इंडिया के नियंत्रण में नहीं होते हैं। और औपचारिक स्रोतों में ब्याज की दरें कम होती हैं, अर्थात ब्याज जो है बैंक और सरकारी समितियां ब्याज कम लेती हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत से लिए गए ब्याज की दरें काफ़ी ज़्यादा होती है।
औपचारिक स्रोतों से ऋण वापसी की शर्तें आसान होती हैं। किस्तों में जो पैसा दिया जाता है वो आसानी किस्तों में दिया जाता है, और इसमें जो ऋण की शर्तें हैं वो ऋणदाता जो है उसकी मर्जी के अनुसार होती हैं। और औपचारिक स्रोत में ऋण देने से पूर्व समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि गारंटर की मांग करते हैं। अनौपचारिक तरीके से गारंटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपके पास में ही कोई संसाधन स्वयं का है तो उससे काम चल जाता है। और औपचारिक स्रोत में ऋण देने के लिए एक लंबी कागज कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें किसी गारंटर के माध्यम से ही, अगर कोई व्यक्ति का बिचौलिया है उसके माध्यम से आपको मिल सकता है। व्यक्तिगत संबंध के आधार पे भी मिल सकता है, बिचौलिए के उस पे भी मिल सकता है। बैंक, बीमा कंपनियां, सरकारी समितियां, ये सभी औपचारिक जो है ऋण के स्रोत हैं, जबकि आपके घर परिवार, दोस्त, मित्र और ये सभी जो है अनौपचारिक ऋण के स्रोत हैं। और इसके साथ साथ हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक और डिस्कस करेंगे इसी में, और वो है स्वयं सहायता समूह। बहुत बार आता है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। तो स्वयं सहायता समूह उन लोगों का समूह होता है जो गांव में 15 से 20 के जो ग्रुप में काम करते हैं, लोगों की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए काम करते हैं, रोजगार उत्पन्न करने के लिए काम करते हैं। तो स्वयं सहायता समूह उन लोगों का समूह होता है जो समूह में काम करते हैं और आपस में ही धनराशि इकट्ठा करके या सरकार से भी कुछ धन प्राप्त करके जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। स्वयं सहायता समूह प्राय वहाँ मिलते हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं होते हैं। स्वयं सहायता समूह से ऋण लेते समय विशेष जो जनाधार या कागजों की आवश्यकता नहीं होती। एक स्वयं सहायता समूह में प्राय 15 से 20 ही सदस्य होते हैं, ये उसकी विशेषता है। और ये काम क्या करते हैं कि स्वयं सहायता समूह छोटे किसानों और मजदूरों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही। दूसरा है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षण देते हैं, स्किल डेवलपमेंट काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं या उनको शुरू करने में मदद करते हैं। साथ में स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करते हैं। स्वयं सहायता समूह गिरवी रखी जमीन, मकान आदि को छुड़वाने का भी कार्य करते हैं, उनको आर्थिक जो है सहायता उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका पहले से गिरवी रखी चीजें छूट सकें। और इसके साथ हम बात करते हैं कि स्वयं सहायता समूह खेती के लिए बीज, खाद, बांस के घर, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन या छोटे स्तर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। स्वयं सहायता समूह स्वास्थ्य और पोषण के विषयों पर भी मदद करते हैं महिलाओं और बच्चों की। स्वयं सहायता समूह घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और अन्य समस्याओं को भी उठाते हैं। स्वयं सहायता समूह कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराते हैं, अर्थात जो ब्याज की दरें या शर्तें होती हैं वो आसान होती हैं। स्वयं सहायता समूह वित्तीय सुरक्षा जो है सुनिश्चित करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि उसमें लगाया गया धन जो है काफ़ी आपका सुरक्षित होता है। तो आज हम बस इतना ही करेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक जो है ऋण के स्रोत कौन से हैं और स्वयं सहायता समूह। उम्मीद है आपको अच्छे से याद हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।